ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। ठीक है, दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या है, 9:1। उनके परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, परिमाप का। देखिए कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। अब बताइए, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो वो कह रहा है भैया कि क्षेत्रफल अपॉन क्षेत्रफल दो है ना, इसको 1 कर दे रहे हैं, इसको 2 कर दे रहे हैं, इजगल टू क्या है, 9:1, 9/1। तो इस क्षेत्रफल का भी फार्मूला यही होगा, इसका भी फार्मूला यही होगा। तो यहाँ कर दे रहे हैं हम भुजा स्क्वायर, यहाँ 1 लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं भुजा स्क्वायर 2 इजगल टू 9/1। अब स्क्वायर हटा दे इधर से, तो इधर क्या करेंगे, रूट चढ़ जाएगा दोनों में। तो यहाँ पर आ जाएगा भुजा 1 इजगल टू 3 और भुजा 2 इजगल टू 1। रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी। अब किसका पूछ रहा था, परिमाप का अनुपात। अब भुजा 1 से अगर हम परिमाप निकालें, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अगर ये 3 है तो ये सभी 3 3 हो जाएंगे ना, यानी 3 चौको 12, बस 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हो जाएगा परिमाप 12। इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 4। अब इसका अनुपात आएगा 4 एकम 4, 4 3 12, यानी आंसर आएगा 3:1। तो कहने का मतलब है कि वर्ग की जो भुजा होती है ना, वही परिमाप बनती है। वर्ग की भुजा का जो रेशियो होता है वही परिमाप का अनुपात होता है। लेकिन फिर भी हमने देखो पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 विकर्ण है, 16 और 12 है, इसका क्षेत्रफल कितना है। अब समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज कुछ नहीं होता है। देखो ये वर्ग होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग। पिछली बेसिक क्लास में बता चुके हैं। और इसको इधर से अगर हम दाब दें, ठीक है, तो जब हमने दाब दिया तो ये थोड़ा सा दब गया, देखो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। इसके विकर्ण 16 12 है। ये तो पक्का है कि देखिए एक विकर्ण क्या होगा, छोटा, और ये वाला विकर्ण क्या होगा, लंबा। तो जो 16 है ये बड़ा वाला दे देते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा 16। और ये वाला कितना कर ले रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 12 है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। अब देखिए ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इजगल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इजगल टू क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 कर दो आप। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 16, ये 16 था, गुणे ये 12 था, डिवाइडेड 2। ठीक है ना, 16 गुणे 12 डिवाइडेड 2, तो काट दीजिए 6 बार, 16 छक्का 96। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है। देखिए इसमें है समचतुर्भुज, है आपका समचतुर्भुज ही, लेकिन इसका विकर्ण दे दिए गए हैं। एक 40 है, तो ये पूरा वाला कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 40, और ये वाला हो गया आपका 30 छोटा वाला। ठीक है, परिमाप पूछ रहा। परिमाप का मतलब भैया ये वाली भुजा, इसका टोटल। हालांकि ये चारों कैसी होती हैं, बराबर ही होती हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं।
ये चारों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब तक इसकी भुजा नहीं पता होगी तो आपका परिमाप कैसे निकलेगा। तो ठीक है भाई, अब समझिए इसको अच्छे से ज़रा। देखो ये वाली कितनी है, 30 है, ये वाली कितनी है, 30 है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कैसे कितनी होगी बताइए। सर जी 15 होगी, आधी। ये पूरी 40 है तो ये इतनी कितनी होगी, ये 20 होगी। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें एक और ख़ास बात होती है कि इसकी जो एंगल होते हैं ना, ये अंदर वाले, ये सारे 90 डिग्री के बनते हैं। कितने के बनते हैं, 90 डिग्री के समचतुर्भुज में। ओके, तो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल अगर हम अलग कर लें या ना भी कर लें तो भी समझो ये 90 डिग्री है। देखो ये वाला, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। मतलब ये आधार है और ये लंब है। देख रहे हैं, ये आधार है। आधार कितना है, 20, मतलब ये 20 है। ये लंब कितना है, लंब है 15, तो ये 15 है। और ये जो है ना, ये विकर्ण हो गया। देखो 90 डिग्री के सामने वाला विकर्ण, 90 के सामने वाला विकर्ण, ठीक है। अब इसको निकाल लो। तो बताइए, वो हमने आपको याद कराए थे क्या, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10 और 8 15 17। बस यही देखिए, 4 से बार बार काम चल जा रहा है। देखो ये किसी का रेशियो सेट हो रहा है, इसमें 3 4 5 का सेट हो रहा है। कैसे सर, देखिए 3 का 5 गुना है, 4 का 5 गुना है, तो बेटा ये भी 5 का 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 25। तो ये जो भुजा आ गई, ये कितनी आ गई, 25। कितनी आ गई, 25। एक सेकंड बेटा, आओ। चल, ये भुजा 25 आ गई। तो भाई ये चारों भुजाएं 25 की होंगी। ये चारों भुजा कितनी की होंगी, 25 की। यानी कि 25 इंटू 4, 4 है ना, तो परिमाप कितना हो गया आपका, 100। परिमाप कितना बन गया, 100। ओके, चल अगला देखते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें, कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है। समचतुर्भुज की भुजा बताइए। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े अच्छे समझना, ठीक है। जैसे कि ये समचतुर्भुज है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। ये समचतुर्भुज है, ठीक है। ये इसका विकर्ण हो गया और एक विकर्ण इसका ये हो गया। इतना समझ में आ रहा। फिर कह रहा है विकर्णों पर बने वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, विकर्ण पर बना मतलब, थोड़ा चेंज कर दो, ये वाला जो एक विकर्ण है इस पर वर्ग बनाए, तो मतलब ये जो भुजा है ऐसे बनेगा, वक्त ऐसे एक वर्ग ये बना हुआ है, ठीक है। और एक विकर्ण ये दिख रहा है आपको, तो एक वर्ग ये बनेगा जाकर, ऐसे ये वर्ग बना, ऐसे दो वर्ग बने हुए हैं। उनका क्षेत्रफल का योग मतलब इस वाले का क्षेत्रफल प्लस इस वाले का क्षेत्रफल का योग कितना है, 400 है। अब समझ में आया प्रश्न क्या कह रहा था। इसकी भुजा बतानी मतलब ये वाली साइड बतानी, कोई भी साइड, ये जो भुजाएं दी गई हैं ये बतानी है। बताइए, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए ठीक है, अब अच्छे से समझिएगा भाई। अभी हमने क्वेश्चन आपको समझाया है इतनी देर में, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये साइड मान लें पूरी ए, ये पूरी बेटा समझना, ये पूरी कितनी मान ले रहे हैं ए, और ये वाला विकर्ण हम मान ले रहे हैं बी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा अगर ए है तो ये आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा सर a/2, ये भी हो जाएगा a/2, ये पूरा b है तो ये b/2 और ये b/2। देखिए डायरेक्ट फार्मूला बता सकते हैं हम इसका, ठीक है, लेकिन फार्मूला आप कितने याद करेंगे, बेस समझ जाएंगे तो फार्मूला खुद ही बना लेंगे आप, ठीक है। इसीलिए बेस एकदम समझा दे रहे हैं आपको। अगर यहाँ पर ये b/2 अब ये बताओ, अभी हमने बताया था ये 90 डिग्री बनता है हमेशा समचतुर्भुज के अंदर, ये सब 90 डिग्री है। तो ये हो गया आपका लंब
यानी परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार यानी बेस। ये क्या है? कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है ना। तो ये भुजा निकल आएगी, ये भुजा निकल आएगी। तो हम क्या लिख दें यहाँ पर बताइए? यहाँ हम लिख दे रहे हैं भुजा इजगल टू अंडर रूट ये इसका स्क्वायर यानी कि a अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अभी एक ट्रायंगल उठा रहे हैं, केवल एक ट्रायंगल, हम उसी से भुजा निकल आएगी, ठीक है। b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आ रहा है? ठीक है सर, इतना आ गया। इसको अगर हम करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। बताइए इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। अब बताइए कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझो, यहीं से समझना, ये जो बेटा क्षेत्रफल जो दिया गया था, किसका दिया था? इस पूरे वाले का और इस पूरे वाले का, दोनों का टोटल। और मैंने इसकी भुजा कितनी मानी थी? a। तो मतलब इसका एरिया क्या होगा? a स्क्वायर। इस वाले का क्या होगा? a स्क्वायर। इस वाले का क्या होगा एरिया? a स्क्वायर होगा, ठीक है, a स्क्वायर है। और इस वाले का एरिया हमने क्या मानी थी? ये पूरी b। तो इसका क्या होगा? b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों का एरिया हो गया। इजगल टू क्वेश्चन में कितना दिया है? 400। यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू तो पता ही है। तो बस यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रख दें 400/4, तो ये क्या बनेगा अंदर? 100, यानी आंसर आएगा 10। तो जो भुजा आएगी वो क्या आ जाएगी? 10। भुजा कितनी आ जाएगी? 10वीं चतुर्भुज की भुजा ये 10 आ जाएगी। एकदम बेसिक से हमने आपको बताया है, ठीक है। बाकी इसमें क्या करना है? 4 से डिवाइड करके रूट निकाल दो, हमेशा आ जाएगा, फिक्स है। अगर ये वैल्यूज दी गई है तो कुछ भी यहाँ दिया गया हो, इसको 4 से डिवाइड कीजिए और रूट निकालिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 5 और 8 हैं। चलिए फटाक से बना लेते हैं समचतुर्भुज। एक भुजा कितनी है यहाँ पर? 5 है, और विकर्ण 8 है, मतलब कोई भी एक विकर्ण ले लो, ये पूरा हमारा कितना है? 8 है, ठीक है। इसका एरिया बताना है। इसका एरिया मतलब ये वाला विकर्ण और मिल जाए तो हम विकर्णों का गुणनफल बटे 2 कर देंगे। तो समझो ये पूरा कितना बेटा? 8 है। तो क्या ये 4/4 नहीं हो जाएगा? यस सर, 4/4 हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है? तो देखो ये 4 है, ये 5 है, तो क्या 3 4 5 हमने नहीं बताया था आपको? बताया था। चलिए ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया, मतलब ये पूरा कितना है बताइए? 6। ये पूरा कितना है? 8। तो आंसर क्या आएगा बताइए? विकर्णों का गुणनफल यानी 8 × 6/2, 8 48 मतलब 24। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके की अगली क्लास में। बहुत बड़ा वीडियो बेटा अपलोड करने में, डाउनलोड करने में दिक्कत होती है हमको, मेमोरी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है और नेट की भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, किसी को भी कोई डाउट हुआ करे तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपको आंसर दे दिया जाएगा।